तो इस सब की शुरुआत होती है 1978 के इस गाने से, जिसको चेप के बनती है सुभाष घाई की कर्ज, उसके 28 साल के बाद बनती है हिमेश रेशमिया की कर्ज, और उससे पहले बनती है फराह खान की कर्ज। और ये तुम भूल ना जाओ, इसलिए वो थ्रू आउट मूवी तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। कर्ज फिल्म जैसा क्लाइमैक्स दिखा के उसे डराओ। और 80s के इतने रेफरेंसेस देने के बाद ये चूतिए इसमें ड्रीम गर्ल घुसा देते हैं। खैर, ड्रीम गर्ल के प्रीमियर पे बहुत सारे स्टार्स पहुंचते हैं, उनमें से एक होते हैं हस्त मैथुन चक्रवर्ती, और उसके साथ आते हैं ग्रेव आनंद। और इन दोनों केमियो से अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो हियर कम्स द गोविंदा। तो ये कहानी है ओम प्रकाश मखीजा की, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट है। उसके पास एक ओवर सपोर्टिव दोस्त है, ओवर ड्रामेटिक माता जी, एंड एक आउट ऑफ द लीग बंदी के ख्वाब भी हैं। पर खैर, शी इज अ ब्यूटी विद नो ब्रेनर, इसलिए ओम उसे अपनी जान पे खेल के बचाता है, एंड उसके बदले में उसे मिलती है एक ड्रीमी डेट। तो इसी तरह आधी दुनिया की आशिकी मारने के बाद शांति उसे गोस्ट कर देती है, और उसके बाद ओम को पता लगता है कि शांति तो टीसीएस है। उसकी शादी हो चुकी, मतलब कहानी खत्म हो गई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या मतलब? सोचता हूँ उसके हस्बैंड को मार डालो। पटाई तेरी छोरी का लेसी, नीरज चोपड़ा तू लियोनेल मेसी, जिसे बुरा लगे वाकी ऐसी की तैसी। और अब जब ओम को पता है कि शांति भी टीसीएस है, इसलिए अब ओम भी उसे गोस्ट करना शुरू कर देता है। एंड ऑन अ फाइन डे मुकेश शांति को ले जाता है ओम शांति ओम के सेट पे, जिसके फर्श के ऊपर पूरी तरह से केरोसिन फेंका हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है और शांति को उसकी महक भी नहीं आती। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। और फिर आग लगने के बाद शांति भागती है ज्वलनशील एरियाज तक, ताकि बचने का कोई चांस ना बचे। मार्बल पे आग का इतना असर नहीं होता, लेकिन ये बात शांति को कौन समझाए। और इसी कॉमन सेंस की तरह मुकेश ओम को इग्नोर करके चला जाता है। ओम शांति को वहां देख के उसे बचाने आता है, लेकिन मुकेश के गार्ड आके उसके चो देते हैं। लेकिन पुसी इज ग्रेटर देन हेरोइन, इसलिए ओम अपना सारा जोर लगा के इन दोनों गार्ड्स को पेल लेता है, और उसके बाद ओम पत्थर उठा के खिड़की पे मारता है और खिड़की टूट जाती है। लेकिन भैया घुसेगा किधर से? और इसी तरह पता नहीं कैसे ओम अंदर घुस जाता है, और वो भी सीढ़ियों के ऊपर। बट ऑल हिज एफर्ट्स गो इन वेन बिकॉज मुकेश इज एन एक्सीलेंट पायरोटेक्नीशियन। पटाखे। और इसी तरह ओम आ जाता है राजेश कपूर की गाड़ी के नीचे, और राजेश कपूर का बच्चा जो कि 9 महीने से बैटरी पे चल रहा था, उसकी बॉडी को मिल जाती है आत्मा, और ओम का गेम एंड हो जाता है। इसी तरह 30 साल बीत जाते हैं, और ओम के लिए चीजें बढ़िया ही जा रही थी कि सीरीज ऑफ इवेंट लेड हिम टू डिस्कवर हिज पास्ट। और उसके बाद वो जाता है अपनी माँ के घर, एंड फिर उसके बाद वो मिलता है पप्पू से, और उसके बाद उसे चाहिए मुकेश से बदला वो भी मुकेश से। मुकेश की वजह से ही तो ये सब कुछ प्रिविलेज मिला है, और मुकेश ने ही तुझे उस खून दुखने वाले सिचुएशनशिप से बचाया है। तो भैया मेरे हिसाब से तो ये गलत कर रहे हो। मैं शांति की चीखें भुला नहीं सकता, भुला नहीं सकता। और इसके बाद ओम मीटिंग फिक्स करता है मुकेश के साथ, जहां पे हमें पता लगता है कि इंश्योरेंस वालों ने मुकेश को 10 गुना पैसे दिए थे उस सेट के लिए। चूतिया और चूतिया बनते रहोगे, सदियों से तुम चूतिया बनते आ रहे हो। तुम्हारे इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बेटा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं तुम्हारे पास, चूतिया बनते रहो। तो इसी तरह बातें करके ओम उसे कन्विंस कर लेता है ओम शांति ओम दोबारा बनाने के लिए। उसी बीच ओम और मंडली ढूंढती है एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि शांति प्रिया की एक्टिंग कर सके, और उन्हें हूबहू शांति की डोपलगैंगर मिल जाती है। और फिर थोड़ा सा मेलोड्रामा करने के बाद, ये नकली चांद दिखाने के बाद, वो इसे कन्विंस कर लेते हैं ताकि वो एक्ट कर पाए विद ऑल हर इमोशंस।
और इसी के साथ वो मुकेश को डराना शुरू कर देते हैं और मुकेश की सबसे इतनी भयंकर गांड पड़ती है कि वो तुरंत ही अमेरिका वापस जाने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन ओम उसे रोक लेता है म्यूज़िक लॉन्च का बहाना करके। एंड म्यूज़िक लॉन्च में वो चौथी पांचवी बार मूवी का रीकैप देते हैं और इसी बीच मुकेश को सैंडी की पूरी हकीकत पता चल जाती है और इसी बीच मुकेश पे झूमर गिर जाता है और पूरी कास्ट भाग जाती है अपने प्रोड्यूसर को वहीं छोड़ के। और फिर वहाँ जाता है ओम क्वेश्चनियर करने के लिए और उसे लगता है कि सामने सैंडी है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो मुकेश को गोली भी मार देता है, लेकिन सामने तो होती है शांति प्रिया की आत्मा जो कि ये बता माधर चोद रंडी का औलाद, उसकी गांड से गाना निकालेंगे हम। झूमर के नीचे ही शांति प्रिया की लाश को दफनाया गया है, वो झुलसने के बाद भी जिंदा थी। दैट मीन्स कि मुकेश वहाँ पे वापस आया, उसने पूरा फर्श खोदा, उसके बीच में शांति प्रिया को लिटाया, उसके बाद उसने मिट्टी भरी, उसके बाद उसने सीमेंट का मिक्सचर बना के वहाँ पे टाइलें टूलें काट के फिर दोबारा से लगाई और फिर दोबारा आग लगाई। व्हाट द फक। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। और फिर ये सब खुलासा करने के बाद शांति प्रिया एकदम से उस झूमर को गिराती है और मुकेश की गांड में घुसा देती है। एंड उसके बाद वो फिर दोबारा उस झूमर को ठीक कर देती है एंड उसके बाद ओम और सैंडी हैप्पीली जीवन बिताते हैं, क्योंकि यही तो पूरा पर्पस था। सभे बम्बटाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गई, झूठ के सच